नमस्कार। आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे। आज का जो हमारा टाइटल है, आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है कि हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी लगातार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन परिणाम मिल नहीं रहे। क्या कारण है, हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, ये पूरे मुद्दे पे, ये पूरे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे टू द पॉइंट। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो आप अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और जो चीज़ मैं बताऊंगा, खाली आप ये सोचना कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यकीनन आप टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, हमको लगता है कि हम 8 घंटे की 10 घंटे की रोज़ाना पढ़ाई करते हैं। हमको ये भी लगता है कि यार हमने कोचिंग भी ज्वाइन की है, हम वीडियो कोर्स भी देख रहे हैं, हम प्रॉपर ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ हो रही। लगातार हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, डिसक्वालीफाई। 5 साल से तैयारी करने के बाद प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा। ठीक है, लंबे समय से हम तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आज तक एक एग्ज़ाम नहीं निकला एमपीपीएससी में, ना तो प्री निकला, और जब प्री ही नहीं निकला तो आगे की क्या चर्चा करें। तो मूलतः है, ये वीडियो अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो यकीनन आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपको ये पता चल जाएगा क्या नहीं करना है। क्या करना है ये तो सब जानते हैं, क्या नहीं करना है ये आप जान जाओ। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर हमारे चैनल में आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर हमसे आप जुड़ना चाह रहे हो या फिर कोई जानकारी, जैसे बहुत सारी चीज़ हम टेलीग्राम में साझा करते हैं, वहाँ डालते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टॉपिक नंबर पहला है, देखो पॉइंट नंबर पहला हमने लिखा है कि पढ़ाई का समय ज़्यादा और आउटपुट कम। अब देखो, आप लोग लंबे समय से तैयारी करते हो। ठीक है, किसी को 2 साल हो गए होंगे, किसी को 4 साल हो गए होंगे, किसी को 5 साल हो गए। कई छात्र कहते हैं, जब मैं मेंटरशिप प्रोग्राम देता हूँ या जो हमसे अभी जुड़े हुए हैं, या फिर बहुत सारे विद्यार्थियों के जो डाउट रहते हैं वो हमसे अगर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो कई सारे छात्र कहते हैं कि सर मैं रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ। लेकिन जब उनसे कुछ पूछा जाए कि पिछले 15 दिन में आपने क्या पढ़ा, किस प्रकार पढ़ा, आपने एक हफ्ते में क्या पढ़ाई किया, तो उनको कुछ याद ही नहीं आता है। मतलब कि हर विद्यार्थी रोज़ 10 घंटा पढ़ता है, लेकिन जैसे ही टेस्ट उनका लो, उनसे कुछ पूछो, मौखिक पूछो या फिर टेस्ट लो, तो उनके 50 नंबर भी नहीं आ पा रहे। दूसरा, वही विद्यार्थी 5 घंटे रोज पढ़ता है और वो टेस्ट में हाई स्कोर कर ले जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे अभी वर्तमान समय में देखो कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कहने का मतलब मेरा ये, वो ना कोई जॉब कर रहे हैं, ना कहीं वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी संख्या धीरे 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 कम होती जा रही। सिलेक्शन रेट अगर देखोगे तो कम होती जा रही। और जो पहले से ही सेलेक्ट हैं, चाहे कोई पटवारी हो, चाहे कोई कांस्टेबल हो, चाहे कोई टीचर हो, वो पोस्ट ले जा रहा है। कारण कहाँ पास है, आप क्या समझ पा रहे हो इससे, कि जिसके पास 24 घंटे का समय है वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, और जिसके पास लिमिट समय है, जॉब के साथ पढ़ाई कर रहा है, वो पोस्ट ले जा रहा है। यहाँ पास फर्क साफ दिख रहा है कि यहाँ फर्क जो है वो क्वालिटी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप 4 घंटे कर रहे हो तो नहीं होगा। यहाँ घंटे से मतलब नहीं है, यहाँ पास रिजल्ट से मतलब है कि आप मान लो कि 4 घंटे आप पढ़ाई किए हो, तो आपको कितना चीज़ें याद है, आप किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में आप भी देखो, जैसे आप मान लो कि आपको ही बोल रहा हूँ, आपको ही मान लो कि आप वीडियो कोर्स ज्वाइन करके रखे हो, आज भी ज्वाइन करके रखे हो, 2026 की भी आपने तैयारी किया, प्री डिस्क्वालीफाई, आपने 25 का भी तैयारी किया, प्री डिस्क्वालीफाई, 24 का भी किया। ठीक है, और हरदम आपने वीडियो कोर्स ज्वाइन करके रखा था। मुझे ये बताओ, जब आपके पास पूरा कंटेंट है, जब आपके पास पूरा उस कोर्स का पूरा हर एक चीज़ है, आपके पास टेस्ट भी है, तो फिर दिक्कत कहाँ है। वही विद्यार्थी तो दूसरा कोई विद्यार्थी भी तो वही कर रहा है, उतना ही पढ़ रहा है। तो यहाँ पास दिक्कत सीधा सीधा समझ में आता है, गाइडेंस, मार्गदर्शन। क्योंकि आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आप कितना पढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखता है, आप पढ़ के आ रहे हो ये मायने रखता है। जैसे आप लाइब्रेरी गए, वीडियो कोर्स लिए हो, वहाँ पूरा वीडियो कोर्स 8 घंटे बैठ के देखे, नोट्स बनाए, नोट्स 10-20 पेज का बन गया या फिर 1000-2000 पेज का बन गया पूरा, अगर बात करूँ मैं यूनिट का। अब रिवीजन कर नहीं पा रहे। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, दूसरा विद्यार्थी जो है वो, उसके पास सही दिशा है, सही अप्रोच है, वो लाइब्रेरी तो जाता है लेकिन वो वीडियो कोर्स में नहीं उलझता।
वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे कैसे करके इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो पहला चीज़ तो ये समझ में आया होगा आपको कि अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, आउटपुट आपको कम मिल रहा है, तो पहला कारण है कि मार्गदर्शन, आपके पास सही गाइडेंस ही नहीं है। अगर सही गाइडेंस होता तो आप भी बराबर अच्छे से चल देते। क्योंकि आप खुद समझो कि सिर्फ पढ़ लेना, यहाँ से तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि चलो कैसे भी करके रट ले गए, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले गए, मेंस में क्या करोगे? मेंस में तो लिखना पड़ता है, और लिखोगे कब? जब सीखोगे। और सीखोगे कब? जब सिखाने वाला होगा। खाली वीडियो कोर्स देख लेने से, कोर्स ले लेने से यहाँ से तो कोई नहीं सीखेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट पूरे तरीके से स्पष्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, कंटेंट जमा करना। आपके पास देखो कि ये भी कोचिंग का नोट्स है, वो भी कोचिंग का नोट्स है। मान लो मैं बता दिया कि आपको इसकी बुक पढ़ना है, तो आप उसकी बुक पढ़ने लग गए। कोई टॉपर आया, वो हाल ही में मान लो डिप्टी कलेक्टर बना, डीएसपी बना, उसने बता दिया मैं तो इस कोचिंग से ये वाला नोट्स पढ़ा था। कोई तीसरा टॉपर आया, उसने बता दिया मैं ये कोचिंग के नोट्स पढ़ा था। आप क्या कर रहे हो? यहाँ भी जा रहे हो, वहाँ भी जा रहे हो, वो कंटेंट भी खरीद रहे हो, ये कंटेंट भी खरीद रहे हो। बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा है, 20 टेलीग्राम चैनल, 50 पीडीएफ, 10 कोचिंग के नोट्स, लेकिन रिवीजन जीरो। अगर आपके पास 100 किताबें हैं और आपने एक बार, मान लो कि एक बार भी 5 बार नहीं पढ़ी, तो चयन तो ऐसे ही मुश्किल, क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा। अब आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, ये भी आपको आना चाहिए। सिर्फ पढ़ लेना ही सिलेक्शन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है, कौन से फैक्ट तैयार करके रखना है, कौन कौन से डायमेंशन हमको कवर करना है, क्या अप्रोच हो। ऐसा थोड़ी है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, अब मान लो बुक उठा लिए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, मूर्खों की तरह पूरा रटने में लगे हुए, समझ के कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन घुमा दिया, नहीं बन रहा है। तो एमपीपीएससी ज्ञान नहीं मांगता है कि बहुत ज़्यादा आप ज्ञानी व्यक्ति हो, ये रिवीजन का खेल है। तो कंटेंट ज़्यादा आपको नहीं जोड़ना है, लिमिट कंटेंट रखो ना। ठीक है, और जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से पढ़ो, लेकिन बस आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, इसीलिए आपका लंबा समय जा रहा है। कोई विद्यार्थी आ रहा है, वो 1 साल में एग्जाम क्रैक कर ले जा रहा है, और कोई विद्यार्थी 5 साल से एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा। क्योंकि आपको क्या है ना कि ये सारी मतलब जो ये साइकिल है ना, इसमें उलझे हुए हो, ये कोर्स वो कोर्स, ये लेक्चर वो लेक्चर। कभी आपने अपने आत्मा से पूछना कि आप स्वयं से मेहनत कितने की हो? क्या आपने कभी अपना दिमाग लगाया कि कितना मुझे पढ़ना था, कहाँ पढ़ना था, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना था, रिवीजन कैसे करना था, आंसर राइटिंग कैसे करना था, टेस्ट कहाँ ज्वाइन करना था, मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा, टेस्ट में मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। प्रीलिम्स आएगा, 2 महीने बचेगा, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आज से तैयारी करो ना, आज समय है तो आज से तैयारी करो। कैसे एग्जाम नहीं निकलता? सही अप्रोच से करो, सही गाइडेंस से करो। ऐसा थोड़ी है कि उठाए किताब और पढ़ रहे हो, कोई बता दिया ये पढ़ना है तो वहाँ चल दिए, कोई बता दिया वो पढ़ना है तो वहाँ चल दिए, टॉपर आ गया बता दिया कि ये पूरा कंप्लीट करना है, तुम पूरा चल दिया। अरे टॉपर की एक अलग स्ट्रेटजी थी, वो उसकी मेहनत है। तुम क्या अलग कर रहे हो? उसने अलग किया तो सिलेक्शन ले गया, तुम क्या अलग कर रहे हो? सबसे पहली बात तो यह है कि तुमने क्या अलग किया, और जब तक तुम अलग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे बूंद बूंद से ही घड़ा क्या होता है, भरता है। तो दूसरा पॉइंट मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और ये सब चीज़ देखना, ये तुम्हारे अंदर की ही बात है। जो तुमको लंबे समय से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तुम्हारे अंदर की ही बात है। ये कोई अलग से मैं लेके नहीं आया हूँ। जो अब लगातार विद्यार्थियों को मेंटरशिप, मॉनिटरिंग ये दे रहे हैं ना, वहाँ से निकल के आती हैं चीज़ें। ठीक है, तीसरा है टेस्ट नहीं देना। अब कुछ लोग सोचते हैं जब मेरा पूरा पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं पूरा पढ़ ले जाऊंगा, जब मैं से पूरा बनने लग जाएगा तो मैं टेस्ट दूंगा। अब जब आज आप नहीं लिख पा रहे हो, जब आज आपको पता ही नहीं है कि लिखना कितना है मुझे। जैसे मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। कितने शब्द सीमा है? कभी फॉर्मेट देखे हो क्या? सिलेबस रटा नहीं, बस पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो। अरे ये भी तो देखो कि 7 नंबर में मुझे कितना लिखना है, 10 नंबर में मुझे कितना लिखना है। और जितना तुमको लिखना है उतना ही पढ़ो ना तुम।
मेरा हरदम मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि उतना ही पढ़ो जितना तुम लिख सको, तुमको यहाँ पास ज्ञानी नहीं बनना है। तो कुछ लोग यही सोचते हैं कि टेस्ट मैं बाद में दूंगा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूँ। अगर सिलेबस की आपको समझ नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, सिलेबस में कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ डायरेक्ट क्या चीज़ इनडायरेक्ट सिलेबस में दिया गया है, कौन कौन से डायमेंशन कंप्लीट करना है, कहाँ पास अपना दिमाग लगाना है, कॉमन टॉपिक कैसे निकालना है, कॉमन जो पॉइंट होते हैं कैसे किस अप्रोच से हम तैयारी करें, कभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा अगर ऐसा करोगे तो। क्योंकि एक कहते हैं ना कि क्रिकेटर ने, जैसे मान लो क्रिकेट मैच खेल रहे हो, तो क्रिकेटर ने अगर प्रैक्टिस किए बिना मैच कभी नहीं जीत पाएगा, उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कोई भी किसी भी फील्ड में बात कर लो आप, सेम टू सेम ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। अगर आप टेस्ट नहीं दिए हो, आपका मूल्यांकन नहीं हो रहा है, कभी आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाओगे, चाहे मैं प्रीलिम्स की बात करूँ चाहे मेंस की बात करूँ। ठीक है, तो उसी तरह है कि टेस्ट जो प्रैक्टिस है, टेस्ट प्रैक्टिस के बिना ना तो आपका कभी प्री निकलेगा और ना ही कभी आपको मेंस निकलेगा। हर सप्ताह आप एक टेस्ट दो। सबसे वास्तविक जो तैयारी है ना टेस्ट से ही होता है, टेस्ट से ही निकल के आता है। अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट आपको बोल दिया तो आप कुछ भी दे रहे हो। टेस्ट का मूल्यांकन होना चाहिए, आपका विधिवत पूरा फीडबैक मिलना चाहिए। ये गलती होती है आपके अंदर। आप मेरी बात बिल्कुल मत मानो, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप ये देखो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 100% आपके साथ ऐसे ही हो रहा होगा, इसीलिए आपका लगातार एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं एक छोटी सी जानकारी। 19 जून से हमारी टीम एसएमपी प्रोग्राम लेके आई है। सर क्या है एसएमपी प्रोग्राम और क्यों ज्वाइन करें आपके पास? देखो, एसएमपी प्रोग्राम मतलब होता है सिलेक्शन मेंस प्रोग्राम। ये 2027 के लिए, जो विद्यार्थी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं ये उनके लिए, ये प्री और मेंस दोनों के लिए। क्या मिलेगा सर इसमें? देखो, एसएमपी प्रोग्राम मतलब ये होता है कि सबसे पहले चीज़ आपको सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? सही गाइडेंस। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, देखो कोर्स तो बहुत है, कंटेंट बहुत है, अगर आपको सिर्फ कंटेंट ही चाहिए ना, नोट्स चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इसमें मैसेज कर देना और बोल देना नोट्स दे दो सर। हर एक कोचिंग के नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन नोट्स से सिलेक्शन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे डेली टारगेट, अब डेली टारगेट बस नहीं कि आपको बता दिए, उसके साथ वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है, कौन कौन से डायमेंशन कंप्लीट करना है, ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे ना। हम जब बताएंगे तब ना आप सीखोगे। तो एमपीपीएससी में सिर्फ पढ़ना ही सिलेक्शन नहीं है, यहाँ सीखना पड़ेगा। हर कदम से कदम मिला के आपको चलना पड़ेगा। दूसरा, आंसर राइटिंग टिप्स, सांस से ही, कि 2 नंबर के उत्तर कैसे लिखना है, 7 नंबर का उत्तर कैसे लिखना है, 10 नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पर्सनल गाइडेंस, कोई भी किसी प्रकार से भी डाउट आने पर डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप देखो कि बहुत सारे कोचिंग में क्या है, कोर्स ले लिए, मान लो आप वीडियो कोर्स ले लिए, वीडियो कोर्स देख रहे हो, मान लो कहीं डाउट आ गया, आप वीडियो कोर्स से कंटेंट मिल रहा है ना, आपको गाइडेंस तो नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉपर कंटेंट दिया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का ये, हिस्ट्री का कंटेंट ये हो गया, जियोग्राफी का ये टीचर पढ़ा दिए, पॉलिटी का ये पढ़ा दिए। लेकिन जो एसएमपी प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ये गाइडेंस प्रोग्राम है। ये 7 से 8 महीना बिंदास तरीके से चलेगा, प्री और मेंस दोनों को। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, सारी चीज़ें इसमें बनी रहती है। क्योंकि इसमें आपको देखो, इसमें अगर आप मान लो नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो हमारा टीम आपके पास डायरेक्ट कॉल कर देगा कि आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, कहाँ गलती हो रही। बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। हफ्ते में जूम मीटिंग होता है, किसी विद्यार्थी को मान लो कोई डाउट आ गया तो डायरेक्ट अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं। मान लो आपको कोई डाउट आ गया तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, या फिर आपका जो मेंटोर होगा वहाँ से बात कर सकते हो। लिमिटेड सीट है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए किसी प्रकार से, अगर आपको ज्वाइन करना है, ये 19 जून से ये स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड सीट है, सिर्फ 50 ही विद्यार्थियों को लिया जाएगा। 50 विद्यार्थियों के बाद ये क्लोज कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, एक अच्छे मार्गदर्शन, एक अच्छी सही दिशा में तैयारी करना है, जो आपका ये 4 साल 5 साल 3 साल जो आपको बर्बाद हो गया, कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार करना है, आपको पूरा रोड मैप के साथ, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है, किस हिसाब से हमको कम कम पढ़ के चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करना है, मेंस कैसे निकालें 800 नंबर, मेंस में 800 नंबर कैसे अचीव करें, आखिर हमारा एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं, मतलब बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी।
और आपके अंदर कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको अगर जानकारी चाहिए, आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, वहाँ मैसेज करोगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया वाली पढ़ाई। सोशल मीडिया इन द सेंस ऑनलाइन पढ़ाई। इसमें क्या होता है कि सुबह जैसे मोटिवेशन वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो, सक्सेस स्टोरी, ये इससे सिलेक्शन आपका नहीं होगा। मान लो मैं सक्सेस हूँ, मेरा आप देख लिए वीडियो, ठीक है। अब मेरा वीडियो देख लिए तो मैं किस तरीके से पढ़ाई किया हूँ, कैसे पढ़ाई किया हूँ, कैसे वहाँ तक पहुँचा हूँ, जो चीज़ मैं इंप्लीमेंट किया हूँ, जो चीज़ मैं मान लो कि अपने ऊपर वो किया हूँ, उस चीज़ वो तरीका करके आप थोड़ी आप सक्सेस हो सकते हो, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि आपका जो रूटीन है वो अलग है, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो अलग है, ठीक है। आप कितने टाइम क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, किस, सबसे पहले बताया ना कि सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है मार्गदर्शन। किसी की सक्सेस स्टोरी देख के, मोटिवेशनल थॉट्स देख के यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। आपके अंदर खुद आग लगी होनी चाहिए कि नहीं, मुझे 2027 में डिप्टी कलेक्टर बनना है तो बनना है, मुझे 2026 में डीएसपी बनना है तो बनना है, ये आग लगी होनी चाहिए। समझ में आई चीज़ें? ये रात को सोए हुए सपने नहीं देखना है। जो सपने आप दिन में देखते हो कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, वहाँ सिलेक्शन होता है। समझ में आई? वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तब होता है जब आप किताब खोल कर पढ़ते हो, स्वयं से चीज़ें देखते हो कि कहाँ कैसे क्वेश्चन बना है, पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो, सिलेबस आपको रटा होता है, सिलेबस को आप समझते हो, किस डायरेक्शन में चलना है ये बताने वाला हो। बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता कभी भी, ये चीज़ आप भी जानते हो, सब जान रहे हैं। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप अपने अंदर से देखो ना, आप खुद सोचो कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। 4 साल से तैयारी कर रहे हो, प्री तक नहीं निकला। अगर मान लो कि पाँच बार मेंस दी हो, मेंस नहीं निकल रहा है, यार गलती जब तक पता नहीं चलेगी तब तक कैसे तुम आगे बढ़ोगे, बताओ मुझे। गलती भी तो पता होनी चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं हर बार बताता हूँ कि जब तक आप सही दिशा, सही मार्गदर्शन में तैयारी नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। धीरे 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 करके देखो, आप जब से तैयारी कर रहे हो 3 बार 2 बार तो सिलेबस चेंज हो गया, और 2028 में फिर सिलेबस चेंज हो जाएगा। फिर आपको लगेगा नहीं, बस टाइम टेबल बना रहे हो, फाड़ रहे हो, बना रहे हो, फाड़ रहे हो। वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लिए, देख रहे हो, आज मन किया तो देखिए, नहीं मन किया तो नहीं देखे, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई समझाने वाला ही नहीं, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं, सिर्फ बस आए मास्टर साहब पढ़ाए चल दिए। कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे हम दिमाग में डालें, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये कुछ चीज़ नहीं। लॉन्ग नोट्स बन रहे हैं 2-2 हज़ार पेज के। तो ये वाले पढ़ाई से भी आपको दूर रहना पड़ेगा। और अगर ये पढ़ाई से हो, देखो आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, मैं किसी भी कोचिंग या किसी भी टीचर का बुराई नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो जहाँ जिस भी कोर्स में आपने ज्वाइन करके रखा है, मान लो किसी भी कोचिंग संस्थान में, और आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उस टीचर से आप पूछो। वहाँ उस कोचिंग संस्थान में फ़ोन लगाओ कि सर मुझे मेरे से ये नहीं बन रहा है, आप मुझे बताओ। वो प्रतिबद्ध हैं इस चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए, इसी चीज़ के लिए आपने फीस पे किया है ना। कंटेंट के लिए थोड़ी किया है कि सिर्फ कंटेंट मिल जाए हमारा काम हो जाए। अगर कंटेंट से ही सिलेक्शन होता तो हर एक घर में अधिकारी होता। सबके पास कंटेंट है, टेलीग्राम में फ्री कंटेंट भरे हुए हैं। तो चौथा पॉइंट है सोशल मीडिया वाली पढ़ाई, यहाँ से भी आपको दूरियां बना के रखना है। 5वां है अपनी गलतियों का एनालिसिस नहीं करना। हर साल परीक्षा देते हो, 2019 से दे रहे हो, 19 दे दिए, 20 दे दिए, 21 दे दिए, 22 दे दिए, 23 दे दिए, 24, 25, 26, लेकिन कारण खोजने की कोई कोशिश नहीं कर कि आखिर रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है, मेरी गलती कहाँ पास हो रही। क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आपको कोई गलती आपका बताने वाला है ही नहीं। आपको ये कोई बता ही नहीं रहा कि आपकी गलती कहाँ पास हो रही, आप सही अप्रोच से तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बस बता दिया जाता है कि ये बुक MPGK के लिए ले लो, पढ़ लिए आप। अरे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कौन बताएगा, किस हिसाब से पढ़ना है। बस प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा, 2 महीने बचेगा, फॉर्म भर दोगे, ज्वाइन कर लोगे, सोचोगे निकल जाएगा, 2 महीने में निकलेगा। तो जो 2 साल से तैयारी कर रहा हो मूर्ख है क्या? जो लंबे समय से तैयारी कर रहा हो बेवकूफ़ है क्या? तुम अगर 2 महीने में निकाल लोगे, मैं कहता हूँ 2 महीने में चलो प्रीलिम्स निकाल लिए, मान भी गया, मेंस कैसे निकालोगे? तो खुद से पूछिए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, किस प्रकार हो रही, कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे मॉक स्कोर कितने आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है,
कहाँ गलती कर रहा हूँ, किस प्रकार कर रहा हूँ। जब तक कारण नहीं ढूंढोगे तब तक परिणाम में नहीं बदलेगा, ये लिख कर रख लो। तुमको कारण तुम्हारा स्पष्ट तुमको पता होना चाहिए। बस पढ़ रहे हैं सर, टेस्ट दे रहे हैं सर, फिर जब बात करो 1 महीने से 2 महीने से पूरा चीज़ हर एक चीज़ पढ़ लिए सर, लेकिन बन कुछ नहीं रहा है। क्योंकि तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम लिख नहीं रहे हो, तुम मॉक नहीं दे रहे हो, तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, तुम अपने गलतियों पे काम नहीं कर रहे हो। तो सिलेक्शन किसका होगा? तुम्हारा होगा? कभी नहीं होगा। बस वो टॉपर आ गया, वो बता दिया कि मैं यहाँ से पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, सेलेक्ट हो गया, तुम उनके पीछे चल दिए। जब तक तुम कुछ अलग नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस तैयारी के दौरान तुम्हारी एक अलग अप्रोच होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार होनी चाहिए, कंटिन्यूटी बरकरार होनी चाहिए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब जाके एग्ज़ाम निकलता है। और ये जितने पॉइंट मैं बताया हूँ, आप अपने ऊपर देखना, आपके अंदर से निकली हुई बात है ये कोई अलग से नहीं, ये आपके साथ ही हुआ है। आप सोचना, अगर 5 साल से तैयारी कर रहे हो और अभी तक मान लो आपका प्री भी नहीं निकला, ठीक है, तो क्या समस्या आ रही, कहाँ आ रही? तो पूरा जो खेल है वो है गाइडेंस का, पूरा का पूरा खेल मैं मान रहा हूँ कि मार्गदर्शन का। मेहनत तो आप कर रहे हो, 8 घंटे अगर आपने लाइब्रेरी में बैठा है तो पढ़ाई तो कर रहे हो, फिर चाहे वीडियो कोर्स से हो चाहे नोट्स बना के हो, पढ़ाई तो कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आज ही बता रहा हूँ, आज ही फैसला कर लो कि लिमिटेड सोर्स, डेली रिवीजन, वीकली टेस्ट, एनालिसिस करना और कंसिस्टेंसी, ये इन पे काम करो। नहीं तो ऐसे ही और लंबा समय चल देगा, फिर हार के सर में हाथ रख के बैठ जाओगे, फिर बोलोगे हमारे किस्मत में ही नहीं था। किस्मत में सब है। जब तुम सही दिशा में तैयारी ही नहीं कर रहे हो तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे, बताओ? ठीक है, आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। पूरा जितना मैंने बताया, अगर टू द पॉइंट आप समझे होंगे, आत्ममंथन किए होंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं, और 100% हुआ होगा, क्योंकि ये विद्यार्थियों से निकली ही बात है। अगर आपको SMP प्रोग्राम ज्वाइन करना है, 19 जून से स्टार्ट है, सीमित सीट है, सीट फुल होने के बाद एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपको कोई जानकारी चाहिए SMP प्रोग्राम या किसी भी फील्ड से जानकारी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मान लो पढ़ाई से लेके कैरियर को लेके कैसे कर सकते हैं तैयारी, किसी प्रकार से अगर जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक। और मान लो SMP प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।